Welcome to Dunyadari with Pune Stories. Today we have Nital Rawal from Biorhythm. Yoga से ही होगा. So how you start Biorhythm? First of all, thank you for having me at Dunyadari Pune at Story. Biorhythm is a name I decided because we are working बायोलॉजिकल साइकिल को हर एक इंसान का एक बायोलॉजिकल साइकिल होता है. ओके, सो बायोलॉजिकल साइकिल में 3 लेवल्स होते हैं डिफरेंट. वो लेवल्स को बैलेंस करने के लिए बायोलॉजिकल वे वी टेक अ सर्टन टाइप ऑफ आसना, प्राणायामा, मेडिटेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज जिससे आपका बायोलॉजिकल साइकिल बैलेंस रहे. बिकॉज क्या होता है कि जनरली बायोलॉजिकल साइकिल में इमोशनल लेवल चेंजेस होते रहते हैं. जैसे आपका इमोशन चेंज होता है, आपका बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है. ओके. एज ए एग्जाम्पल इफ आई गिव यू, तो अगर आपके घर में कुछ इंसिडेंट्स हो गया तो उस टाइम पे आपका इमोशनल लेवल बहुत ही वीक हो जाता है. बट टू हैंडल दैट सिचुएशन, हाउ यू नीड टू डू दैट, मतलब कैसे हैंडल करना है. उस टाइम पे अगर आप ही डाउन हो जाओगे तो बाकी का सिचुएशन आप हैंडल नहीं कर पाओगे. राइट. तो उस टाइम पे बैलेंस माइंड एंड बॉडी के साथ आप कैसे रिएक्ट करोगे, वो पोजीशन आपकी आने के लिए, वो बैलेंस पोजीशन होने के लिए बायोरिदम में हमने बायोलॉजिकल साइकिल का कनेक्शन लेके बायोरिदम नाम रखा था. ओह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. सो ये जो इंसिडेंट्स आपने बोला है, लेट्स से लाइक, तो आई एम अज्यूमिंग कि अभी बच्चों के साथ भी बहुत स्कूल में, कॉलेजेस में स्ट्रेस होता है उनको, अनसेट कॉम्पिटिशन्स एंड एवरीथिंग ऑल आर देयर. सो व्हाट इज द राइट एज व्हेन टू स्टार्ट योगा इन दैट पीरियड? सो मैं तो बोलूँगी कोई भी एज लिमिट नहीं रहता. 5 years से लेके जब तक आप हो तब तक योगा आपके साथ रहना चाहिए. Nice. तो इट्स लाइक बच्चों से अगर करवाते हो तो उसके बेनिफिट अलग है, एडल्ट से करवाते हो उसके बेनिफिट अलग है, और यू नो ओल्ड एज पीपल, यू कैन से सीनियर सिटीजन से करवाते हो तो उनके बेनिफिट्स अलग है. Nice. इफ यू से द डिस्क्राइब इज लाइक बच्चों को बैलेंस माइंड एंड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है. एंड एडल्ट में क्या होता है कि उनको स्ट्रेंथ बढ़ानी रहती है, स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए टू वर्कआउट होल डे, और कुछ ना कुछ काम की वजह से बैठना है तो ऐसे उनको स्ट्रेंथ भी चाहिए एंड बैलेंस माइंड भी चाहिए. Okay. तो बैलेंस माइंड पे काम एडल्ट लोगों का होता है. थर्ड थिंग, सीनियर सिटीजन, उनकी मोबिलिटी बढ़ती है और उनको पीस मिलता है, मतलब शांतता मिलती है. Okay. तो उनका मोबिलिटी बढ़ने की वजह से बाकी का प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाता है. जैसे Okay. नी इश्यू है, बैक इश्यू है, एक्स एंड पेन्स आर देयर इन एज वाइज. Correct. बट ये सब आसना और ये सब एक्टिविटीज करके वो हम बैलेंस करते हैं, तो जिसकी वजह से दे एंजॉय देयर लाइफ. Okay. इवन ऑल एज पीपल एंजॉय, यू नो, बच्चों से लेके बूढ़ों तक. तो कोई एज लिमिट तो है नहीं, मैं तो बोलती हूँ सबने करना चाहिए. Yeah, that's right. So let's say if someone at age of 55 or 60, can they start yoga? यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी एज. Okay. ऐसा नहीं है कि आपने बचपन से नहीं किया तो अभी मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं. कोई भी एज में आपको बेनिफिट्स तो मिलने ही वाले हैं. सो Okay. देयर इज नो बैकलॉग ऑन दैट कि भाई नहीं आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं. सो आप कोई भी एज में स्टार्ट कर लो, बेनिफिट्स तो आपको पक्का मिलेंगे. जस्ट ओनली वन थिंग कि उसकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है कोई भी चीज में. इट्स नॉट अबाउट Right. Okay, but अगर किसी ने 55-60 के बीच में अगर कोई योगा स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उनकी मोबिलिटी और लाइक द वर्कआउट यू टेक, द सेशंस यू टेक, आई सॉ सम ऑफ देम, तो उसमें जो आप रोप्स यूज करते हो, तो आर दे एबल टू डू दैट? Yes, they can do easily because we have a different props. The different props का use क्यों करना है? क्योंकि props की वजह से they can do it that asana very easily.
ओके, सो इजी की वजह से इनिशियली वो हो जाता है और स्लोली उनका जो प्रॉप्स है वो हम निकाल देते हैं धीरे 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 करके। ओके। जैसे उनकी बॉडी को आदत हो जाएगी स्लोली हम निकाल देते हैं, और निकालने के बाद फिर उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है इसलिए निकाल देते हैं। तो Okay, एनीथिंग टेक्स टाइम बट ग्रेजुअली वो कैन दे कैन डू इट ऑल द थिंग्स टुगेदर विद ग्रुप। अच्छा, नाइस। और एक आप, जब मैं स्टूडियो पे आया था, आई सॉ कि आपने एक आपके मेंबर को ऐसे पूरा उल्टा लटका दिया था रोप्स के। Aerial yoga, yeah. एरियल योगा। सो Aerial yoga. what exactly this aerial yoga help? Aerial yoga basically helps in a different part of the body. It's improve your energy level, lengthening your spine, and multiple benefits are there. जैसे उल्टा करते हैं ना हम, शीर्षासन करते हैं, उसके कितने बेनिफिट्स, राइट? हाँ, बट सब लोग कर नहीं पाते हैं, नहीं कर पाते, राइट? तो हैमॉक ऐसी चीज है कि उसकी कैपेसिटी 500 किलो तक वजन लेती है। तो कोई भी इंसान अंदर बैठ के उस पे जो आसना हम कराते हैं, उल्टा होके कराते हैं, फर्स्ट तो लेंथनिंग होता है स्पाइन का, ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द हेड जाता है, करेक्ट। तो उसकी वजह से उनका लेंथनिंग भी होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी होता है, एंड उसके बाद जो हम आसना अपसाइड डाउन में कराते हैं उसकी वजह से उनका जॉइंट्स मोबिलिटी भी बढ़ता है। सेकेंड थिंग कि जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर भी आता नहीं है, और इजीली इट्स इम्प्रूव द डाइजेशन, उनका वेट लॉस में भी बहुत हेल्प होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स है उसके। तो ये एक टाइप का प्रॉप्स है बेसिकली। तो आप बोल रहे हो कि सीनियर सिटीजन्स भी वो कर सकते हैं? हाँ जी, नाइस। उसमें भी सीनियर सिटीजन में जैसे एरियल योगा में हम एज वाइज ऐसा डिफाइन नहीं करते, बट जिसका कैपेसिटी हो, जिसने कभी नहीं किया हो, तो फुल बॉडी ओपनिंग के लिए हम रेस्टोरेटिव यूज करते हैं। रेस्टोरेटिव इज हैमॉक, थोड़ा नीचे जाता है तो उनकी मोबिलिटी होने में आसान हो जाता है, मतलब बॉडी ओपन होने में आसान हो जाता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये सिर्फ रेस्टोरेटिव सीनियर सिटीजन के लिए। स्पोर्ट्स वाले पीपल होते हैं जो स्टिफ बॉडी ज्यादा होती है, उनको भी बहुत यूजफुल होता है, तो काफी बेनिफिट्स है उसके। So from how long you are doing aerial yoga? Aerial is almost 15 years. 15 years. Yeah. So जो मैंने सुना था एरियल योगा इज एंटी एजिंग, सो वो आपको देख के मुझे लग रहा है कि क्यों बोलते हैं? So basically, aerial yoga anti-aging तो नहीं बोलते, but yeah, you can reverse your age, you can say. But हाँ, you know, the people love to listen that the aerial yoga is an anti-aging yoga. हाँ. So sometimes we also use that the anti-aging yoga, but it's not anti-aging directly. It's a scientific reason. जब हम 24/7 ऐसे खड़े रहते हैं, हाँ. तो क्या होता है, ग्रेविटी इज पुलिंग अस, राइट। द ग्रेविटी इज पुलिंग अस, तो अपने बोन्स, अपने मसल्स, एवरीथिंग ग्रेविटिंग पुलिंग्स टुवर्ड्स द फ्लो, मतलब टुवर्ड्स द लैंड, मतलब यू कैन से दैट ग्रेविटी इज कलेक्टिंग। सो उससे क्या होता है, कॉम्प्रेशन बढ़ता है, आपके ऑर्गन्स की नीचे की तरफ जाते हैं, राइट। सो नाउ उसकी वजह से आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। काफी लोगों को होता है कि नी इशू है, ये इशू है, तो जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हो, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाके पहले तो आपके ऑर्गन उसकी जगह पे आते हैं। मतलब क्या होता है कि मसल्स लूज होने की वजह से ऑर्गन नीचे चले जाते हैं, काफी लोगों के मसल्स कम होते हैं, राइट। एंड एज यू ग्रो ओल्डर आपके मसल्स लूज होते ही है, दैट इज अ एज वाइज जो चेंजेस नेचुरल होता है वो होता ही है, वो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जब जाते हो तो ऑर्गन कम्स इन अ नेचुरल पोजीशन। ओह, It slide because there is lots of liquid inside, right? So it slide back in the natural position. वो natural position में आने के बाद हम उसके साथ, मतलब जैसे upside down में ही एक्टिविटी करते रहते हैं, because there is a lots of asana, more than 1000 asanas are there in aerial. oh, So ये हम करते करते जो ऑर्गन नीचे आए हैं उसके बाकीजों के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ओके, ओके, सो उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो अगेंस्ट दे फील मोर यंगर, बिकॉज जनरली आपने देखा होगा कि सलून जाते हैं, और लेडीज को जाना है बिकॉज पार्लर में वो फेशियल कराना है। क्यों कराना है? ब्लड सर्कुलेशन, राइट? सो ये ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए
हाथ घुमाने की ऐसे करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम उल्टा हो जाए तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। नाइस, मतलब कल सुबह से हर रोज उल्टा होना उल्टा होना पड़ेगा। जरूरी है। सो ये चीज आप करते रहेंगे तो जैसे जैसे आप एवरी डे करते हैं आपके मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं, आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, ग्रेविटी अगेंस्ट आप जाके करते हो तो आपका स्किन, आपका इम्प्रूवमेंट, ग्लोइंग, हेयर का क्वालिटी अच्छा होता है एंड आपकी स्किन में भी बहुत फर्क पड़ जाता है। बट Okay. यू कैन सी लॉट्स ऑफ डिफरेंस, सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर सेइंग इट्स एंटी एजिंग, यू नो। Right. That's the reason. That's a very long explanation, but I'm just saying कि it's true. You can understand the science Right. behind that. Yeah. So सब कुछ सीधा करना है तो उल्टा होना उल्टा पड़ेगा। होना जरूरी है। ग्रेट। अगर किसी की सर्जरी हो गई है, लेट्स से लेग इंजरी या फिर लेग नी रिप्लेसमेंट और एनीथिंग, तो वो लोग भी एरियल योगा के लिए जा सकते हैं? ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल केस लेते हैं पहले। सो दैट्स वी कॉल अ थेरेपी बेस। द पीपल का जिसका अभी अभी सर्जरी हो गया हो और या फिर 2-3 मंथ्स बैक सर्जरी हो गया हो, अच्छा, 3 महीने के अंदर? 3 महीने के बाद, ओके, 2-3 मंथ्स के बाद डॉक्टर जनरली अलाउ करते हैं कि आप लाइट वर्कआउट शुरू कर दीजिए, आप योगा शुरू कर दीजिए जनरली। जनरली ओके। सो वो हम इंडिविजुअल मतलब 1-to-1 सेशन लेके उनको धीरे 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 एरियल योगा भी कराते हैं, नॉर्मल योगा भी कराते हैं, बट एरियल योगा में हम रिस्टोरेटिव कराते हैं। ओके। तो स्लोली उनकी स्ट्रेंथ, मोबिलिटी इंप्रूव होने के बाद फिर हम उनको हायर लेवल पे लेके जाते हैं। तो इट्स टेक टाइम बट वी टेक एंड वी रिकवर दोज पीपल। कोई केस स्टडीज आप शेयर कर सकते हो? सो देयर वाज अ क्लाइंट, उनका अभी वो तो रूटीन में उन्होंने घर पे भी हैमॉक लगा दिया। ओके। उनका क्या केस था कि उनका टेलबोन का सर्जरी हो चुका था। ओह। उनको सर्वाइकल का मेजर इश्यू था। उनके एंजियोप्लास्टी 3 टाइम्स हो चुकी थी। 3 टाइम्स? 3 टाइम्स। और व्हेन ही केम टुवर्ड्स मी तो उनको तो वैसे, मैंने बोला ना कि कॉम्पैक्ट जो होते हैं उनको तुरंत लोग ट्रस्ट नहीं करते, तो छोटा मेरे को देख के उन्होंने ऐसा बोला, अच्छा आप क्या कर लोगे? मैं बोली मैं कुछ नहीं करने वाले। नहीं, आप मेरे को कैसे, मैं तो 10 डॉक्टर के पास जाके आया। फिर उनको हमने एरियल योगा करवाया। तो ये कंडीशन में भी उनको हमने एरियल योगा करवा के, बिकॉज 1-to-1 थेरेपी था, उनको डे टू डे लाइफ में नॉर्मल कर दिया। वो जो व्हील चेयर पे जाते थे उसकी जगह अभी नाउ ही वॉक इन द एयरपोर्ट। You know, Oh. generally he used to go by wheelchair in the airport because he Right. can't able to walk. Walk so much, like तो अभी now he is walking, he is playing golf, and उन्होंने घर Very पे ही nice. हैमॉक लगा दिया है कि जिसकी वजह से वो बोले कि मैं रोज सुबह शाम हैमॉक तो करूंगा, बाकी तो कुछ करूँ नहीं करूँ। नाइस, नाइस, तो इम्प्रूवमेंट ऐसे ही उनका बहुत हुआ है एंड ही इज वेरी हैप्पी ऑन दैट। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट टू हियर इट। सो मेडिटेशन टू शवासना के ये जो बेनिफिट्स है, तो ये बच्चों के लिए भी कितने यूजफुल होते हैं? सी आई टेल यू, बच्चे ना बहुत चंचल होते हैं, उनको मेडिटेशन कराना इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो हम Correct. बच्चों से क्या शुरुआत करते हैं, त्राटक करते हैं, दैट इज अ क्रिया। हाँ। तो उससे उनको कोई भी एक चीज रख के उस पर फोकस करना, ऐसे हम सिखाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका फोकस एक तो बढ़ता है, ओके। कामनेस, ऑटोमेटिक सिटिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि उनको चीज भी ऐसी देते हैं ना कि आप एप्पल के सामने देखते रहो, कितना देखते हो, हम देखते हैं, ऐसे करके हम उनको सिखाते हैं। ओह, तो बेसिकली उनका कंसंट्रेशन पावर हम लोग वहां से बढ़ाते हैं, बिकॉज बहुत चंचल होते हैं ना, दे कांट सिट, एक जगह पे बैठते नहीं है। बच्चों को तक है, आजकल बड़ों का भी नहीं होता है। बात सही है। सो उनका फोकस बढ़ाते हैं, धीरे धीरे उनका फोकस करते ही। फिर जब आसना करते हैं तो उनको अलग अलग एनिमल के आसनास करवाते हैं, एनिमल के पोजेस करवाते हैं, तो दे आर मोर एंजॉय दैट, ना दे 2-3 बच्चे साथ में हो तो वो ज्यादा एंजॉय करते हैं। अच्छा, इसने भी किया, मैंने भी किया, वो कैमल पोज, कैट पोज, ये सब पोज नाम जो है उसकी वजह से दे आर वेरी हैप्पी एंड दे गेट अ एडवांटेज, बिकॉज उनकी बॉडी भी उतनी स्ट्रांग होती है, डाइजेशन फ्लेक्सिबल भी होती है, तो फ्लेक्सिबल भी होती है एंड डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है ना। बच्चों का वही होता है कि डाइजेशन इम्प्रूव हो तो उनका डे टू डे एक्टिविटी, क्योंकि आजकल के उसमें बच्चों का स्टडी बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत है, सब चीजें करने के लिए उनको फोकस भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। करेक्ट, करेक्ट।
तो उसके लिए योगा इज द बेस्ट वन, बट स्लोली हम इंक्रीज करते हैं इन अ डिफरेंट वे. हर एक जन का अलग अलग ये रहता है. करेक्ट. सो हाउ योगा कैन हेल्प अस टू कंट्रोल आवर स्ट्रेस? जैसे हम लोग आज बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत सोचते हैं, अननेसेसरी बैगेज लेके घूमते हैं, लाइक यू कैन Yoga, सी yeah. बट यू फील इट Yeah. है. So basically, you can. So we never says the stress. Okay, it's an imbalance in the mind and body. माइंड एंड बॉडी. जो वही मैं बता रही हूँ वापस कि ये चीज़ ऐसी होती है कि आपका अगर माइंड, बॉडी एंड ब्रेथ ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड है तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ने के चांसेस कम है. और जैसे ही आप प्राणायाम, मेडिटेशन, ये जो डे टू डे लाइफ में ज़रूरी है, अगर लाते हो तो आप खुद ही देखोगे कि कितना फ़र्क पड़ जाता है. स्ट्रेस को आप स्ट्रेस नहीं बोलोगे, मतलब कोई भी चीज़ को आप स्ट्रेस नहीं बोलोगे, उसका हैंडल करने का तरीका अलग से बोलोगे, वो Right. फ़र्क पड़ जाता है. लोगों को एक ही हो गया है कि स्ट्रेस है. हाँ, स्ट्रेस होता नहीं. वी आर क्रिएटिंग द क्रिएटिंग इट, स्ट्रेस. राइट, लेते हैं हम लोग. हाँ, स्ट्रेस हम ही क्रिएट करते हैं. एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस, बट वो उसी वजह से होती है कि यू डोंट हैव दैट बैलेंस. ओके. सो साउंड हीलिंग कैसे हेल्प करता है कि कम बैक टू रेगुलर रूटीन अगर कोई डिस्टर्ब है या फिर अगेन Yeah, it's the same जो हम thing you're लोग लेते talking हैं, about. correct. Yeah. So sound healing helps you to balance your chakra first of all. Whatever बाउल हमारे पास है वो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं. ओके. तो हर एक बाउल का फ्रीक्वेंसी अलग रहता है. वो फ्रीक्वेंसी everyone knows that कि everything works with the energy. The Correct. frequency is energy. You know that everything works as a energy. आप इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी वायर हो तो वो एनर्जी पास ऑन करता है ना. सो ये अपनी नर्व सिस्टम में एनर्जी होता है, मतलब इट्स लाइक एनर्जी पास ऑन होती है. तो ये जब आपका एनर्जाइज होते हैं चक्रा, उसकी वजह से ही आपका फर्स्ट कामनेस बढ़ता है, आपको स्टिलनेस आता है, एंड देन ऑटोमेटिकली यू फील दैट एंजाइटी इज रिड्यूस्ड, your calmness is increased, Nice. your stress level is reduced, your stability is increased, you Okay. are balanced, and you feel and you like that stillness in the life. Okay, Right. so that vibration create in the body, and that works in a different, it's create a different aura in your body. Correct. So sound healing helps you. काफी लोगों को सोने की प्रॉब्लम रहती है. बहुत लोगों को. बहुत लोगों को. You can say insomnia, yeah, that people can't able to sleep. So they sleep immediately. You know, when एक दो दिन आप sound healing करोगे, बोलते हैं ना खाना अच्छा, सोना अच्छा, ये सब चीजें अच्छी हो तो आपका पूरा दिन अच्छा दिन जाता अच्छा है. आता है. राइट. सो इफ यू आर इन बानेर, मेक श्योर कि आप अपकमिंग क्लासेस जो है साउंड हीलिंग की 2 सेशंस एटलीस्ट अटेंड करो, एंड देन विल सी कि आप कितने जल्दी सो पाते हो. Yes. सो ऑनेस्टली बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता है. सुबह बोला जाता है कि सुबह उठ के योगा करो, ठीक है, बट आज ऐसा हो गया है कि सुबह उठो, पहले बच्चों को रेडी करो, उनको स्कूल भेजो, फिर टिफिन पैक करो, फिर ऑफिस का बैग पैक करो, देन यू हैव टू रन एंड द साइकिल स्टार्ट्स. Yeah. प्लस ट्रैफिक Yeah. बाने ट्रैफिक स्पेसिफिकली. I know. तो क्या व्हाट इज द राइट टाइम टू डू द योगा? ऐसा कुछ, मतलब लोग बोलते हैं सुबह करना चाहिए, व्हाट यू सजेस्ट? नो, डेफिनेटली सुबह करना अच्छी बात है, बट अगर आप देखो कि ये जनरेशन जैसे अपना काम का स्टाइल अलग होता है. हाँ. आईटी वाले देखो रात तक काम करते हैं, काफी लोगों का नाइट शिफ्ट भी होता है. अभी सबको काम करना तो है ही यार. तो टू बैलेंस ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सुबह ही, जैसे भी टाइम मिलता है थोड़ा टाइम अपने लिए अगर आप योगा कर लो, उसमें भी बेनिफिट मिलता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ योगा सुबह करना चाहिए. ओके. सुबह किया तो बेनिफिट अलग होता है, क्योंकि सुबह करने का पहले का तरीका ये था कि सुबह किया तो बॉडी जो स्टिफ होती है सो के उठने की, हाँ. तो वो ओपननेस आ जाती है, योर एनर्जी इमीडिएट इंक्रीज. ओके. और जो एनर्जी इंक्रीज होने के बाद, ब्लड सर्कुलेशन होने के बाद, आप जब काम पे जाते हो तो आपका काम, हर काम सही होता है.
और Correct. आपको लगेगा कि बहुत डिफरेंस पड़ता है. बट अगर आपका दिन ही शुरू होता है थोड़ा लेट, तो आप उस तरह से हैंडल कर सकते हो, बट करना जरूरी है. करना जरूरी है. करना जरूरी है बस. नाइस. सो टाइमिंग ऐसा कुछ है नहीं स्पेसिफिकली. आप रात को 8 बजे भी कर सकते हो, सुबह 6 बजे भी कर सकते हो. आपने सुना होगा, यू नो दैट कि ये बॉलीवुड स्टार अभी सब हाँ. बॉलीवुड को बहुत फॉलो कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट आई एम सेइंग कि बॉलीवुड स्टार्स दे डोंट गेट टाइम. उनको Correct. टाइम मिलता नहीं है. वो निकालते हैं वो टाइम. निकालते हैं कैसे कि रात को 9 बजे भी वर्कआउट करके आ जाएंगे. करते हैं. करेक्ट. राइट. सो अपने आप को स्टार समझो और करना शुरू कर दो बस. Nice. So let's say anyone can start yoga around 60-65 या एज पे. Any एरियल age. योगा भी स्टार्ट कर सकते हाँ हो. हाँ, मैंने बोला ना, जैसे इंडिविजुअल 1-to-1 करके या किसी को प्रॉब्लम्स है उस हिसाब से. अदरवाइज इफ यू आर नॉर्मल एंड 70 प्लस ऑल्सो यू कैन डू एरियल योगा, बिकॉज देर इज अ restorative. Restorative is very low hammock and we'll do restorative. So that's not a big deal. I want to tell you one thing I learn is from when I start my journey. Because weight loss काफी लोगों को करना, especially I'm talking about the ladies. And guys also have a biggest issue with the हाँ, stomach area. stomach area, It's a, correct. that is a basic issue is a indigestion. And the age grows, hormonal change, lots of things. बट क्या होता है ना, वेट लॉस करना है, मेरे को ये होना है, वो योगा इज द बेस्ट टू गिव यू नाइस बॉडी स्ट्रक्चर. Okay. And it stays for long because when the yoga you do, it works on your inner side, not outer side of your body. Inner side means it helps to reduce a fatty layer from the organ first. Okay. Then it works out. So इसलिए क्या हो गया ना, योगा को पेशेंस नहीं है लोगों को, इसलिए लोग Immediate, immediate result चाहिए. इंस्टेंट नूडल्स ऐसा चाहिए. सो ये इंस्टेंट होने का ये हो रहा है, बट ये जरूरी नहीं है अपने को. मेरे को ऐसा लगता है कि पेशेंसली इफ यू डू इट योगा हेल्प्स टू रिड्यूस योर वेट, स्ट्रेंथनिंग योर मसल्स एंड इम्प्रूव योर फ्लेक्सिबिलिटी. Right. ये चीज बहुत जरूरी है, बट इट्स सस्टेन. अगर समझो आप योगा बहुत लंबे समय तक कर रहे हो और समझो आपने 15 दिन का गैप ले लिया, हाँ. तो आपका बॉडी में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दिखेगा. आपको अच्छा. एनर्जी कम लगेगी, हाँ हाँ. बट आपका बॉडी वेट गेन नहीं हो जाएगा, Okay. बिकॉज So इट वर्क्स इनर ऑर्गन से. हाँ जी. जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब जिम से ब्रेक लेते हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़ा एक हफ्ते के बाद, नॉट इमीडिएटली बट एक 15-20 डेज के बाद वी कैन सी कि अभी मसल थोड़े कम हो रहे हैं, शेप थोड़ा वापस जैसे था गोल मोटोर उस टाइप वो में तो जा रहा मैं है. बोलूंगी कि कोई भी वर्कआउट में थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है. दैट इज नॉर्मल. इट्स यू कांट कंपेयर एनी वर्कआउट. क्योंकि मैं तो बिलीव कर, मैं खुद भी बहुत सारा वर्कआउट करती हूँ. इट्स नॉट अबाउट योगा, नॉट अबाउट जिम, नॉट अबाउट, आई डू एवरीथिंग. आई डू हाइकिंग, आई डू साइकिलिंग, आई डू रनिंग, एवरीथिंग. सो आई पर्सनली फील दैट कि all the workout is good, but it's only depend upon the person to person how you're taking it, you know. Okay. And मेरे को ऐसे लगता है कि वर्कआउट करना जरूरी है. कुछ भी कर लो आप समझो रनिंग कर रहे हो या जॉगिंग कर रहे हो, उसके साथ थोड़े स्ट्रेचेस कर लो. मतलब कॉम्बिनेशन वर्कआउट इज बेटर कॉम्बिनेशन ऑप्शन. वर्कआउट है. सो योगा के साथ हम लोग कॉम्बिनेशन वर्कआउट्स और भी कर सकते हैं. या बहुत सारा. दैट आई एम सेइंग कि यही बेनिफिट होता है. आप वेट गेन एंड वेट लॉस में जाओगे तो हर चीज की जरूरत है. आपको मसल्स की भी जरूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी की भी जरूरत है, स्ट्रेंथ की भी जरूरत है, सब कुछ जरूरत है आपको. डाइट भी जरूरी है, बहुत उतना है. जरूरी है. तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है. तो कॉम्बिनेशन वर्क्स बेटर ऑल द टाइम. So we'll have more question in upcoming session. Definitely. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for having me. Thanks.